Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PRECB Practice app. Download now. राइट, चलो इसको करते हैं। तो हमें क्या दिया, 2 kg block is placed over a 4 kg block. Both are placed on a smooth horizontal surface. So मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। So we have smooth horizontal surface and there is a 4 kg block और इसके ऊपर एक 2 kg block रखा। The coefficient of friction between the blocks is 0.2. तो इनके बीच में जो coefficient of friction है वो 0.2 है। And find the acceleration for two blocks if the horizontal force 12 Newton is applied to the upper block. तो अगर हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया 12 न्यूटन का, तो आपको एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक्स की, राइट। अब ऐसा हो सकता है वो तो या तो वो दोनों साथ में मूव करें या वो सेपरेटली मूव करें, राइट। तो हमें पहले वो चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि आपका जो 4 kg ब्लॉक है उस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, 4 न्यूटन। तो अगर 4 kg पर 4 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आप देख सकते हो कि अगर सपोज यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, 2 और 4 के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो 2 kg आगे को निकल जाता, राइट। तो उस पर फ्रिक्शन पीछे को लगता है। अगर नहीं होता तो आगे निकल जाता, राइट। वो तो स्मूथ सरफेस पर है, पर 2 और 4 के बीच में तो फ्रिक्शन है ना। ओके, तो हमें फ्रिक्शन पता चल, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो निकाल लेते हैं। तो आपने बता दी कि 4 न्यूटन के बराबर है। तो अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 kg ब्लॉक पर लग रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, ठीक है। पर दोनों को अगर साथ में मूव करना है तो एक्सेलरेशन कितना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग, राइट। ये समझ आया। तो रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, एफ के विल एक्ट। सो आप सिंपली अब दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो आपका उसकी वैल्यू तो 4 न्यूटन के बराबर ही होगी, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपका लग रहा है 12 न्यूटन 2 kg पर, और यहाँ पर आपका लग रहा है 4 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन इन 2 kg ब्लॉक इट विल बी 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम एबीडी बनाते हैं अपना 4 kg का, तो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे को 4 न्यूटन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। सो दे विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस। जो 2 kg ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन 4 होगी और 4 kg की होगी 1। बी पार्ट में आप फोर्स लगा रहे हो, नहीं यहाँ पर फोर्स आप लगा रहे हो 4 वाले पर, राइट। तो अब यहाँ पर 2 पर चेक करो कि उस पर क्या आप उससे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कारण। हाँ, तो उसमें नहीं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन अगर 4 लगता है 2 kg पर तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फ्रिक्शन है सफिशिएंट है, तो दोनों साथ में मूव करेंगे, राइट। हाँ, बोथ विल मूव टुगेदर, राइट। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है 3 ब्लॉक्स हैं इंस्टेड ऑफ 2 ब्लॉक्स, और हमें दिया है जो सरफेस है वो स्मूथ है। 2 और 3 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, और 3 और 7 के बीच में है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3। तो इनकी पहले हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में फ्रिक्शन का, वो हो जाएगा 20 इंटू 0.2 दैट इज 4 न्यूटन, राइट। और 3 और 7 के बीच में जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 50 इंटू 0.3, 15, राइट। ओके, चलो अब अगर आप फोर्स लगाते हो 10 न्यूटन की ऑन 2 kg ब्लॉक, ओके 2 kg ब्लॉक पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला केस देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वो कितना आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन आपका है
10/12, राइट, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है 3 kg पर, तो देखते हैं अगर ये आपके, मैंने केवल नीचे वाले 2 ब्लॉक्स बनाए, यहाँ पर मैंने फोर्स कंसीडर कर लिया कितना, 4 न्यूटन, राइट। मैं मान रहा हूँ कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं आपके स्लाइड नहीं कर रहे, देर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग, राइट। अगर ये दोनों साथ में मूव करते हैं तो इनकी एक्सेलरेशन कितनी आती, दैट विल बी 4/10 विच इज लेस देन 5/6, राइट। ओके, 0.4 है यहाँ पर, और ये आपका आ रहा है अराउंड 0.8, ठीक है, ठीक है, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.4 कम है, विच इज लेस देन 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट ताकि साथ में मूव कर पाए। सो देयर विल बी अ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन 2 and 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 2 और 3 में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। अगर 3 kg, तो रिलेटिव स्लिपिंग है तो 4 न्यूटन फोर्स ही लगने वाला है 3 kg पर, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू सेम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम वैल्यू है, राइट। अब अगर 4 न्यूटन फोर्स लगती है 3 kg पर, तो 7 पर अगर दोनों को साथ में मूव करना है तो इनकी कॉमन एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है, राइट। तो 7 का अगर हम एफबीडी बनाए और इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ विच इज 15 न्यूटन, राइट, जो लिमिटिंग वैल्यू है 3 और 7 के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज 15/7 विच इज 2.1 समथिंग, राइट, विच इज ग्रेटर देन 0.4। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 3 और 7 में, वो सफिशिएंट है 7 को 3 के साथ मूव करने के लिए टुगेदर। क्लियर? तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसका मतलब यहाँ पर 3 और 7 के बीच जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो 15 न्यूटन नहीं लगेगा, इससे कम लगेगा, स्टैटिक लगेगा, राइट, काइनेटिक नहीं लगेगा। देयर विल बी नो स्लाइडिंग। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नो स्लिपिंग बिटवीन 3 and 7, राइट। वो दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, तो हमको समझ आ गया कि जो 2 kg है उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उसकी हो जाएगी, इस पर यहाँ पे 10 है और यहाँ पर आपका फ्रिक्शन लगेगा दैट इज 4, तो कितना हो गया 6/2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया 2 का, और 3 और 7 वो दोनों साथ में मूव करेंगे, इसकी हो जाएगी 0.4, इसकी हो जाएगी 0.4। इज इट क्लियर? दूसरे केस में आपको बोला है कि हम 3 kg पर लगा रहे हैं। चलो इसको देखते हैं। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच द स्मॉलर ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो स्मॉलर ब्लॉक 1 kg है वो उसकी वॉल पर चिपका हुआ है बाय फ्रिक्शन, राइट, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको बताना है कि एफ की रेंज क्या होगी, कितने से कितने तक हम लगा सकते हैं ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे विद रिस्पेक्ट टू 4 kg। अगर 1 जो है स्लाइड नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू 4, इसका मतलब, और नीचे सरफेस आपका स्मूथ है, राइट, यहाँ पर क्या है, नो फ्रिक्शन, राइट, स्मूथ सरफेस। So we can say both will move together. So both will move together with same acceleration. ये क्लियर है? सो अगर हम एफबीडी बनाते हैं, चलो हम एफबीडी बनाते हैं 1 kg का, तो एक तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बाय 4 kg ब्लॉक, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, राइट। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर इसको स्लाइड करने से रोकना है, देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। ये क्लियर है? और कुछ लग रहा है इस पर? दैट्स इट। ओके, और ये एक्सीलरेट कर रहा है, मान लो कि इसकी एक्सीलरेशन ए है, और अगर हम एफबीडी बनाते हैं 4 kg ब्लॉक का, तो ये हमारा 4 kg है। अब इस ब्लॉक पर देर इज अ रिएक्शन कॉम्पोनेंट ऑफ एन इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा फ्रॉम द ग्राउंड, एंड देर इज अ वेट, राइट, इसको कैपिटल एम बोल दिया, और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है विच इज एफ। ये क्लियर हुआ?
एंड दिस ब्लॉक इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन। और ये फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगा? बिकॉज हमारे जो ब्लॉक 1 kg है उसकी टेंडेंसी है नीचे को स्लाइड करने की, राइट? So it has a tendency to slide in the downward direction, so friction will act in the upward direction. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F जो होगा वो हमेशा mg के बराबर होगा, और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m टाइम्स a के बराबर होगा। क्लियर? और इस केस में आपका F माइनस n दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल ma, न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर? और हमें क्या निकालना है? हमें F निकालना है, तो n को एलिमिनेट कर देते हैं और हमें क्या निकालना है? द रेंज ऑफ फोर्स, या हम a को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, F हमको पता है और F mg के बराबर होगा, और यहां से आपको निकालना क्या है? रेंज ऑफ फोर्स, राइट? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? F मैक्स कितना होगा? लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी म्यू इनटू n, राइट? आप देख सकते हैं कि अगर मुझे से फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, F इज इक्वल टू n प्लस एम ए, राइट? ओके, तो अगर मैं यहाँ पर मुझे मैक्सिमम फोर्स को निकालना है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे मैंने म्यू n पुट कर दिया इसको, तो म्यू और n कितना है हमारा? एम ए के बराबर है, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट एम जी के बराबर है, तो यहाँ से वी कैन से योर म्यू ए इज इक्वल टू जी, सो योर एक्सेलरेशन विल बी जी बाय म्यू। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पुट कर देते हैं F इज इक्वल टू एम ए प्लस कैपिटल एम ए विच इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए, राइट? ओके, तो यहाँ से वी कैन से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? m प्लस कैपिटल M इंटू जी बाय म्यू। ओके, m की वैल्यू ये हो गया 5 इंटू जी को हम 10 ले लेते हैं, म्यू हमारा है 0.5, so it comes out to be 0.1 and this is 1, so 100 Newton, right? So you can say कि जो frictional force, जो external force है, it should be greater than or equals to 100 Newton. उसी केस में आपका जो 1 kg ब्लॉक है 4 kg से के कांटेक्ट में रहेगा और स्लाइड नहीं करेगा। चलो एक और करते हैं। The rear side of the truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end. तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? The coefficient of friction between the box and the surface is 0.15. तो यहाँ पर जो coefficient of friction है वो 0.15 है। On a straight road the truck starts from rest, so इसकी initial velocity given है 0, its acceleration is given as 2 truck की। At what distance from the starting point does the box fall off the truck? That is the distance traveled by the truck. तो आपको बताना है कि ट्रक कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा when this block falls off the truck, right? तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम इसको अगर हम ट्रक के फ्रेम में सॉल्व करें with this particular observer, ठीक है? तो मोशन कैसा हो जाएगा? देयर मस्ट बी अ स्यूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक, क्योंकि हमें लगाना पड़ेगा, हमारा जो फ्रेम है वो एक्सेलरेट कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, अगर हम एफबीडी बनाते हैं ऑफ ब्लॉक, राइट, ऑफ बॉक्स, तो ये रहा हमारा बॉक्स। अब इस बॉक्स पर एक तो लग रहा है स्यूडो फोर्स इन दिस डायरेक्शन विच इज मास, इसका मास कितना है बॉक्स का? 40, राइट, इनटू एक्सेलरेशन विच इज 2। ये क्लियर हुआ? 18 न्यूटन हो गया। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है विच इज 400 न्यूटन, और इस पर एक इस डायरेक्शन में एक स्यूडो एक सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, राइट? अब फ्रिक्शनल फोर्स की हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी है? लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू एन, राइट, म्यू एम जी। म्यू कितना है हमारे पास? 0.15, एम कितना है? 40 एंड इंटू 10, तो हमारे पास आ गया 60 न्यूटन, राइट? तो इसका मतलब आपका जो स्यूडो फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू, तो आपका जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा। देयर इज अ नेट फोर्स, राइट? मतलब फ्रिक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको रोक सके ब्लॉक को स्लाइड होने से। ये क्लियर हुआ? सो वी कैन से 80 इज ग्रेटर देन 60
So it implies box will slide with respect to truck. ये क्लियर हो गया? चलो अब इसके कुछ एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पे हम a लिख देते हैं। तो इस फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूँ, दिस फ्रिक्शन शुड बी 60, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ? So your acceleration will be net force 80 minus 60 divided by mass. Mass is 40. So this comes out to be 20 by 40. That is 0.5 meter per second square. Clear? और हमें पता है कि जो ये बॉक्स है यहाँ से वो इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है. दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 5 मीटर, राइट? सो एंड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये अब मूव करता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से. अब हम किनेमैटिक्स लगा सकते हैं. वी कैन फाइंड द टाइम, राइट? टाइम निकाल सकते हैं ना, कितने समय में ये जो ब्लॉक है फॉल ऑफ हो जाएगा. तो टाइम निकालते हैं. सो वी कैन अप्लाई s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s आपका 5 है, u आपका 0 है, a आपका 0.5 है, टाइम हमें निकालना है. सो t कम्स आउट टू बी, और t स्क्वायर कम्स आउट टू बी, इट विल बी 0.20, राइट? t स्क्वायर विल बी 20. अब आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक बाय दैट टाइम, राइट? अब इतने समय में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ट्रक? ट्रक की एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सो डिस्टेंस covered by truck in route 20 seconds will be, let us say this is s equals to ut plus half at square. It is 0. half a आपका है ट्रक का 2 टाइम 20, so it will be 20 मीटर.